वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं एशिया पार्ट 1। शुरुआत करते हैं। तो एग्जैक्टली एशिया कहाँ पर लोकेटेड है? एशिया जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। 30% जो टोटल लैंड सरफेस एरिया है अर्थ का, ये कवर करता है। 30% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये दुनिया में और 13 टाइम्स लार्जर देन इंडिया है। ये जो एशिया है ये साइज में 13 टाइम्स लार्जर देन इंडिया है। ये कहां पर लोकेटेड है अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। केवल कुछ एक आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इट इज सिचुएटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद नॉर्थ में आर्टिक ओशन है जो कि एक फ्रोजन सी है, बर्फ का सागर है। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे पैसिफिक ओशन है। उसके बाद इंडियन ओशन कहाँ पर है? इंडियन ओशन जो है वो दक्षिण में या साउथ में है और वेस्ट में मेडिटरेनियन सी। तो यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। अगर आप ईस्ट में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो जापान के इस ओर देखिए, आपको यहाँ पर नजर आएगा पैसिफिक ओशन। यस, अगर आप नीचे की ओर देखते हैं यहाँ पर आपको इंडियन ओशन नजर आएगा। जैसा कि हमने बात की कि इंडोनेशिया के जो कुछ आइलैंड्स हैं केवल वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। उसके बाद अगर आप टुवर्ड्स द नॉर्थ देखते हैं ये हमारी फ्रोजन सी है, द आर्टिक ओशन। ओके, सो ये है आपका एशिया। ये अलग अलग कंट्रीज, इंडिया हमारा कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। फिर यहाँ पर देखो गरीब देशों में भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, यहाँ पर चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशियन फेडरेशन। ये सारे का सारा है ये एशिया है। इंट्रोडक्शन, परिचय कराते हैं आपका एशिया से। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय, दोनों आपको पता है कि यूरोप और एशिया जो है वो जॉइंट है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स, द कैस्पियन सी, ब्लैक सी, कॉस्कस माउंटेन्स एंड द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स। ओके, दार्डेनेल्स के जो यहाँ पर देखिए आप, दार्डेनेल्स की जो जल संधि है उसके द्वारा इसको अलग किया गया है। अफ्रीका से कैसे सेपरेटेड है? सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय रेड सी एंड इस्थुमस ऑफ सुएज। और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका से सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय द बेरिंग स्ट्रेट। अब अगर आप यहां पर देखते हैं, ये देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ वाला जो पोर्शन है दैट इज एशिया। इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारा? वो है हमारा यूरोप। रशिया का ही जो पोर्शन यूरोप में, इसको हम यूरोपियन रशिया कह रहे हैं। और इस तरफ ये जो रशियन फेडरेशन, ये देखिए यूरल माउंटेन्स जो इनको सेपरेट करते हैं। क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरल माउंटेन्स। और अगर हम अफ्रीका की बात करें कि हम अफ्रीका से कैसे सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको रेड सी नजर आती है। ओके, यहाँ पर आपको रेड सी नजर आएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा सारा पोर्शन है दिस इज योर एशिया। अगर इधर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका से एशिया कैसे सेपरेट हो रहा है, तो बीच में आ जाती है बेरिंग सी। हिमालयन माउंटेन रेंज, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की। हिमालयन माउंटेन रेंज, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये इंडो गैंजेटिक प्लेन के नॉर्थ में लोकेटेड है। इट्स ओरिजिन हैज द सेम एज विद सेम प्रोसेस एज द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन ऑफ एल्पाइन ओरिजिन, माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर्स, ये हाईएस्ट पीक है जो कि लोकेटेड इन नेपाल है। तो आपके हिमालयस की हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है और हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स है। ओके, और ये किस चीज का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन ऑफ एल्पाइन ओरिजिन। फिर काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज जो है इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। यहाँ पर जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन K2 हाईएस्ट पीक है ऑफ द काराकोरम रेंज। ओके, ये देखिए ये आपके हिमालयन माउंटेन्स है। हिमालयन माउंटेन्स के अगर आप नॉर्थ में देखते हैं, यहां पर आपको काराकोरम रेंज मिलेगा और काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। और हिमालयास की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी नेपाल में लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट। और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कुनलून शान रेंज, ये कुनलून शान रेंज कहाँ है? इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेटो। ये जो तिब्बतन प्लेटो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आगे खैर इसके बारे में बात करेंगे। लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेटो एंड टू द साउथ ऑफ डेजर्ट बेसिन ऑफ तरीम इन चाइना। तेन शान जो है इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तरीम बेसिन। द तेन शान एक्सटेंड्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेस द अमुर रिवर अंडर द नेम ऑफ ग्रेट किनगान माउंटेन्स। एटलाई माउंटेन्स जो है दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ तेन शान इन सक्सेशन इन अ मोर और लेस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हम तीन माउंटेन्स के बारे में भी हमने पढ़ा, कुनलून शान माउंटेन्स, तेन शान माउंटेन्स एंड अटलाई माउंटेन। ओके,
यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपके कुनलुन शान माउंटेन्स हैं, यहाँ पर आपके तेन शान माउंटेन्स हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिर है हमारा पेगु योमा। पेगु योमा क्या है? इरावदी और सिटियांग आर डिवाइडेड इन देयर मिडिल कोर्स बाय दिस माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है ये डिवाइड करता है इरावदी और सितांग रिवर को। ओके, इनको दीज टू आर डिवाइडेड इन देयर मिडिल कोर्स बाय दिस माउंटेन रेंज। अरकान योमा जो है इट रन्स साउथवर्ड्स इन द वेस्टर्न रेंज ऑफ म्यांमार। ये आपको म्यांमार में मिलेगा। अ रेंज ऑफ द हिमालयाज विच फर्दर कंटिन्यूज थ्रू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, जावा and other Indonesian islands. माउंटेन रीजन्स इन द वेस्ट ऑफ द पामीर, अगर हम उनकी बात करें, वहां पर नाम आता है हिंदू कुश माउंटेन्स का। हिंदू कुश माउंटेन्स जो है दे रन westward from the Pamir north to the Elbrus mountains in Iran. सुलेमान रेंज की अगर हम बात करें, it proceeds southwards from the Pamir north along the border between Pakistan and Afghanistan. ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर है, वहां पर आपको मिलेगा सुलेमान रेंज। Most famous pass across this mountain is the Khyber Pass linking Pakistan with Afghanistan. अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत बार आप इस तरह से पढ़ेंगे कि भारत पर जो अटैक हुए वे फ्रॉम द वेस्ट हुए और वेस्ट से आपका इन्वेडर आया एंड ही केम टू इंडिया थ्रू द खाइबर पास। तो खाइबर पास कहां पर है? खाइबर पास जो है ये सुलेमान रेंज में है। मोस्ट फेमस पास अक्रॉस दिस माउंटेन इज द खाइबर, और ये खाइबर लिंक करता है पाकिस्तान को विद अफगानिस्तान। उस जमाने में तो पाकिस्तान ही होता था, पूरे का पूरा इंडिया ही था ये वाला। ये तो हम आजादी के बाद ऐसा हुआ ना कि पाकिस्तान और एक भारत बन गया। तो खाइबर पास के थ्रू बहुत सारे अटैक्स हुए। सुलेमान रेंज टेक्स द नेम ऑफ किरथार इन द साउथ। ओके, यहां पर आप देखो क्लियरली, आपको यहां पर नजर आएगा पाकिस्तान मैप माउंटेन रेंजेस। ये वाला जो पोर्शन इस तरह से व्हाइट में कवर्ड है ये आपका काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज हमने बात की थी, इट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ओके, फिर ये हिमालयन रेंज, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है दिस इज हिमालयन रेंज। ये जो है येलोइश, ये वाला जो है आपका दिस इज योर हिंदू कुश रेंज। और यहां पर आपका सुलेमान रेंज है जिसमें कि आपका खाइबर पास जो है वो लोकेटेड है। लद्दाख प्लेटो, इट्स एन इंटर माउंटेन प्लेटो। ओके, पर्वतों के बीच में ये लोकेटेड है। लाइज बिटवीन काराकोरम इन द नॉर्थ एंड द हिमालयाज इन द साउथ। टिबेटन प्लेटो की अगर हम बात करते हैं, इट इज एनक्लोज्ड इन द साउथ बाय द हिमालयाज, दक्षिण में उसके हिमालयाज हैं। टू द नॉर्थ बाय द कुनलुन शाह रेंज इज द हाईएस्ट टेबल लैंड 4800 मीटर्स ऑफ तिब्बत। ये लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड है विद एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 4250 मीटर्स। इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, और ये इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है। टकलामकान डेजर्ट एंड तरीम बेसिन, ये कहां पर लोकेटेड है? ये एक इंटर माउंटेन डेजर्ट बेसिन है। ये लाई करता है बिटवीन तेनशान इन द नॉर्थ प्लेटो एंड तरीम बेसिन एंड कुल्लुन शाह इन द साउथ। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब ये देखो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहां पर आपका तिब्बतन प्लेटो होगा, फाइन। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपका टकलामकान डेजर्ट, और मंगोलिया का बहुत ही फेमस डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, GOBI, गोबी डेजर्ट। इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। पामीर प्लेटो इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये पामीर का पठार जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद ये मीटिंग पॉइंट है फॉर द सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस विच मेक्स अप द स्केलेटन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4900 मीटर्स, और इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दिस इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। मंगोलियन प्लेटो जो है ये मंगोलिया में लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द किनशान इन द ईस्ट, अल्तूनशान एंड तेनशान इन द साउथ, अल्ताई इन द वेस्ट एंड यबलुनोए इन द नॉर्थ। यहाँ पर आपका लोकेटेड है मंगोलियन प्लेटो। ओके, अब अगर इस मैप में आप देखें तो क्लियरली यहाँ पर देखिए आपका गोबी डेजर्ट लोकेटेड है। हियर इज मंगोलिया। ओके, ये मंगोलिया का कैपिटल है आपका उलन बतौर। ओके, इफ दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर आपका लोकेटेड है। और अगर आप इस मैप में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका पामीर प्लेटो, दिस इज लोकेटेड ओवर हियर।
डेक्कन प्लेटो जो है ये भारत में लोकेटेड है, इसको हम हिंदी में दक्कन का पठार कहते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। इसके पूर्वी तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं और पश्चिमी तरफ आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। ऊपर की ओर अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो आप देखेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, और अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, इन नॉर्थ वेस्ट साइड, तो वहां पर आपका जो डेजर्ट है, राजस्थान डेजर्ट है। तो इसके बीच का ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं आपका डेक्कन प्लेटो। Northwestern part of Deccan Plateau is an example of lava plateau or plateau of accumulation. फिर lowest plateau, it is surrounded by Great Plain in the east, Quinling Mountains in the south and Ordos Plateau in the north. Lowest जो कि एक wind borne fine dust deposited beyond the desert limits, it is very rich in lime. Its Shanxi and Shanxi region is known for extensive extensive coal reserves. यहाँ पर आप देखिए, आपको ये डेक्कन प्लेटो नजर आ रहा है, ठीक है। ये भारत के जो भारत है उसका दक्षिणी पोर्शन जो है वहां पर आपका डेक्कन प्लेटो लोकेटेड है। ये वेरी वेरी रिच इन कॉटन सॉइल है, जो कि आपका ब्लैक सॉइल है, वेरी रिच इन कॉटन सॉइल। यहाँ पर आप देखिए ये लोएस्ट प्लेटो जिसकी हमने अभी बात की थी, ओके। और यहाँ पर आपका जो ये सॉइल है दैट इज यूज्ड फॉर कल्टिवेशन। लेक बाइकाल, इंपॉर्टेंट लेक्स करते हैं। लेक बाइकाल की हम बात करते हैं, ये डीपेस्ट वाटर बॉडी है लोकेटेड विद इन अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। कहां पर ये लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया। साइबेरिया को वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है, एंड टू द वेस्ट ऑफ याब्लोनोवी रेंज इन रशिया, वहां पर ये लोकेटेड है आपका लेक बाइकाल। ये डीपेस्ट कॉन्टिनेंटल बॉडी ऑफ वाटर है ऑन अर्थ, और गहराई कितनी है? 1620 मीटर्स, तो करीबन आप कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर गहरा है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है लेक बलकाश। बलकाश झील ये कजाकिस्तान में लोकेटेड है। नॉर्थ ऑफ द लेक है आपके कारागांडा कोल बेसिन, वहां पर आपकी कारागांडा की कोयला बेसिन है झील के उत्तर में। अराल सी कहां पर लोकेटेड है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है आपकी अराल सी। अमू दरिया एंड सीर दरिया रिवर्स फ्लो थ्रू सेमी एरिड डिप्रेशंस इनटू द सी, विच सी? अराल सी। हमने की, हम उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी लोकेटेड है अराल सी। लेक बलकाश जिसकी हमने बात की वो यहाँ लोकेटेड है, और लेक बाइकाल विच इज द डीपेस्ट वाटर बॉडी लोकेटेड विद इन अ कॉन्टिनेंट, ये रहा आपका लेक बाइकाल। डेड सी क्या है? डेड सी जो है ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रिफ्ट घाटी झील का, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली लेक, और ये कहां पर लोकेटेड है? इट लाइज अलोंग द वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन। वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट्स ऑफ एशिया है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक, सबसे एशिया का सबसे गहरा बिंदु, जबकि विश्व की सबसे निम्नतम झील है ये। जॉर्डन रिवर फ्लोज इनटू द डेड सी विच हैज नो आउटलेट एंड इवेपोरेशन बैलेंसेस द इनफ्लो। इसका रिवर का कोई आउटलेट नहीं है, पानी का जो इवेपोरेशन होता है और बदले में जो जॉर्डन रिवर इसके अंदर फ्लो होकर वहां पर खत्म होता है, माउथ ऑफ द रिवर है, ये दोनों चीजें जो हैं ये वाटर के लेवल को बैलेंस करेंगी। कैस्पियन सी जो है ये लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, 5 टाइम्स लार्जर देन लेक सुपीरियर है, और ये सेपरेट करता है यूरोप को फ्रॉम एशिया। यूरोप को एशिया से कौन सा सी सेपरेट करता है? कैस्पियन सी। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, 5 टाइम्स लार्जर देन लेक सुपीरियर, 5 टाइम्स लार्जर देन लेक सुपीरियर। यहाँ पर देखिए आप, आपका कैस्पियन सी यहाँ पर लोकेटेड है, और जो हमने आपकी ये इजराइल के पास ये कौन सी सी लोकेटेड है? ये है आपकी डेड सी। कैस्पियन सी के चारों तरफ अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी जगह, बहुत सारी उनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। इफ यू सी हियर यू कैन सी कजाकिस्तान। थोड़ा नीचे देखते हैं तो नीचे आपको तुर्कमेनिस्तान भी नजर आता है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ईरान नजर आता है। सो हियर इज योर कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, 5 टाइम्स लार्जर देन लेक सुपीरियर, और ये यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है। ओके, आगे चलते हैं। हियर इज योर डेड सी, हियर इज योर डेड सी एज यू कैन सी इट। आगे है आपके मंचूरियन प्लेन्स। जो मंचूरियन प्लेन्स हैं फॉर्म्ड बाय द अमुर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में ये लोकेटेड है, और ये जो प्लेन्स हैं अमुर रिवर और उस अमुर रिवर के साथ जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने मिलकर बनाए हैं। बहुत सारे शहर जो हैं यहाँ पर लोकेटेड हैं, जिसमें अनशान, शेनयांग, फूजन, ओके, ये सारे शहर जो हैं यहाँ पर लोकेटेड है। अनशियान है ये, ओके, शेनयांग और मुकदेन का फूशन, तीनों शहर यहाँ पर स्थित हैं। ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना, ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना जो है वांगहो नदी के द्वारा और यांगसी कियांग रिवर्स इन द ईस्टर्न चाइना, इनसे मिलकर बने हैं। वांगहो को
सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता था बिकॉज ऑफ द फ्लड्स दैट इट यूज्ड टू कॉज। यह पूर्वी चीन में हुआंगहो नदी तथा यांगतीसी की यांग नदी द्वारा निर्मित है। फिर है हमारे तुरेनियन प्लेन। तुरेनियन प्लेन जो है दे आर फॉर्म्ड बाय टू प्रिंसिपल एशियन रिवर्स, अमू दरिया एंड सीर दरिया। ठीक है, अमू दरिया एंड सीर दरिया, ये दो नदियां जो है मिलकर बनाती हैं आपके तुरानियन प्लेन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिन प्लेन जो कि आपके तुर्कमेनिस्तान को, उज्बेकिस्तान को और कजाकिस्तान को कवर करता है। तुरन के जो मैदान है ये दो प्रमुख एशियाई नदियां जिनमें नाम आता है आपका अमू दरिया और दूसरी है हमारी सिर दरिया, इनसे मिलकर बने हैं। यह बेसिन मैदान का एक उदाहरण है और ये कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके यहां पर आप देखिए क्लियरली आपको यहां पर मंचूरियन प्लेन्स नजर आएंगे। मंचूरियन प्लेन्स चाइना में आपके लोकेटेड हैं। ओके, मंचूरियन प्लेन्स लोकेटेड ओवर हियर। वेस्ट साइबेरियन प्लेन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन जो है ये आपके साइबेरिया में, इट एक्सटेंड्स ओवर 3200 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द यूराल्स टू द येनिसी रिवर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लोलैंड्स इन द वर्ल्ड है। यूराल पर्वत से यूनेसियन नदी तक पूर्व की ओर ये 3200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी ये निम्न प्लेन लोवेस्ट लोलैंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं सिचुयान द्रोणी। सिचुयान द्रोणी का मतलब है इट इज रिलेटेड टू अ रिवर। द्रोणी का मतलब तो यही हुआ। इट इज सिचुएटेड to the north of Yunnan Plateau, the fertile basin where the Yangtze-Kiang River is joined by three major tributaries known as the Red Basin because of its colored red stone. Red Basin of Sichuan is the leading rice producing region in the world, इसलिए हम इसको rice bowl of China भी कहते हैं। ओके यहां पर अगर आप देखें दिस इज योर पोर्शन विच आई जस्ट टॉक्ट अबाउट, ये पूरा का पूरा जो है चाइना का आपका दिखाया जा रहा है। इस तरफ अगर आप देखते हैं यार यू कैन सी इंडिया, और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आपको नजर आएगा। ओके नेक्स्ट डेजर्ट लैंडस्केप ऑफ सऊदी अरेबिया, इसके बारे में भी बात करते हैं। यहां पर आपका आता है रुब अल खली। ठीक है, रुब अल खली ये लार्जेस्ट कंटिन्यूअस डेजर्ट सैंड डेजर्ट है इन द सदर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। इसको एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अन नफूद रेगिस्तान। ये जो अन नफूद रेगिस्तान है कहां पर लोकेटेड है? ये डेजर्ट लैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा डेजर्ट लैंडस्केप ऑफ ईरान में आपका नाम आता है दश्त ए कावीर और दश्त ए लूत का। जो दश्त ए कावीर है ये लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, सिचुएटेड इन नॉर्दर्न ईरान। और जो दश्त ए लूत है ये बैरन, ओके ये जो बैरन डेजर्ट है ईरान का, सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके ये देखिए आप यहां पर आपको क्लियरली नजर आएगा, ये हमारा पूरे का पूरा जो है ये आपका सऊदी अरेबिया का पेनिनसुला है। ओके जो हमने अभी बात की, यहां पर आपको रियाद क्लियरली नजर आ रहा है। ये रबल अल खली डेजर्ट जिसके बारे में हमने अभी बात की, यहां पर बीच में देखो आपको ये पर्शियन गल्फ यहां पर इस तरह से नजर आ रही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ईरान, हियर इज दश्ते कवीर एंड हियर इज दश्ते लूट। फिर है सीज अराउंड रशिया। रशिया के चारों ओर कौन से आपके रूस के आसपास समुद्र कौन कौन से? अगर हम नॉर्थ में बात करते हैं तो वहां पर आपको मिलेगी कारा सी, लैप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ये सभी जो है ये पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर देखते हैं तो वहां पर आपको बेरिंग सी मिलती है। ओके नॉर्थ ईस्ट की ओर, और ये जो बेरिंग सी है ये सेपरेट करती है कि एशिया को फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट ईस्ट ऑफ रशिया, यहां पर आपकी सी ऑफ ओस्तोक है जो कि पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। सी अराउंड सेलेब आइलैंड, नॉर्थ में आपको मिलेगी सेलेब्स सी जो कि पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में आपको मिलेगी बांडा सी जो कि बांडा सी और मोलस्का सी पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। और साउथ में आपको मिलेगी फ्लोरेस सी जो कि पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। सी ऑफ जापान सिचुएटेड वेस्ट ऑफ जापान एंड इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। येलो सी सिचुएटेड इन वेस्ट ऑफ कोरिया एंड इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ओके जो हमने अभी बात की, देखो अगर आप रशिया के नॉर्थ में देखते हो यहाँ पर आपको कारा सी मिलेगी, यहाँ पर आपको लैप्टिव सी मिलेगी, यहाँ पर तो आपका आर्टिक ओशन है ही। नीचे की ओर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये बेरिंग सी है। ओके दिस बेरिंग सी सेपरेटिंग एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। देखो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन, करेक्ट। आप यहाँ से नीचे ये सी ऑफ ओस्तोक है, सी ऑफ जापान है, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ये सभी आपके पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। नीचे आते जाइए आप, यहाँ तक आपको साउथ चाइना सी वगैरह मिलते हैं। नीचे अगर आप देखें तो फिर ये आपके इंडोनेशियन आइलैंड्स जो कि इक्वेटर के नीचे क्रॉस होने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं।
इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एशिया की महत्वपूर्ण खाड़ियों के बारे में, बेस के बारे में। सबसे पहले हमारा नाम आता है चिहली की खाड़ी, गल्फ ऑफ चिहली। ओके, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ चाइना में ये लोकेटेड है, और ये येलो सी का एक हिस्सा है, और येलो सी इन टर्न जो है वो पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। तो ये पीले सागर का भाग है, और पीला सागर जो है वो प्रशांत महासागर का भाग है। गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये बिल्कुल जो कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड उसके नीचे लोकेटेड है गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ ऑफ थाईलैंड। ओके, और ये पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी है, थाईलैंड के दक्षिण में स्थित है और साउथ चाइना सी का हिस्सा है। पर्शियन गल्फ जो है ये सेपरेट करती है अरेबियन पेनिनसुला को फ्रॉम द प्लेटो ऑफ ईरान, और साथ ही साथ ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, पर्शियन गल्फ। ओके, अगर आपने ईरान इराक के बारे में पढ़ा हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि पुराने जमाने में इनके नाम क्या थे। इनके नाम मेसोपोटामिया और पर्शिया थे। तो वहीं से पर्शियन गल्फ ऑफ एडन जो है, गल्फ ऑफ एडन है ये बिटवीन सोमालिया एंड येमेन, और ये इंडियन ओशन का एक हिस्सा है। यहां पर देखिए आप, यहां पर आपको नजर आ रहा है पर्शियन गल्फ। ओके, पर्शियन गल्फ ये हमारा जो हिस्सा है ये इस तरफ आपके ये पूरा जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है इस ओर अगर आप देखें। पर्शियन गल्फ ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आता है बहरीन है, सॉरी बहरीन यहाँ नीचे की ओर है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ यहाँ सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा कंट्री, बीच में पर्शियन गल्फ लोकेटेड है, नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर ऊपर येमेन लोकेटेड है, और नीचे अफ्रीका का कंट्री सोमालिया लोकेटेड है। ये बीच में आपकी रेड सी है जो कि एशिया को सेपरेट कर रही है फ्रॉम अफ्रीका, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मिडिल ईस्ट कहा जाता था, एशियाज मिडिल ईस्ट। यूरोपियंस को लगता था ये सेंटर में है तो उन्होंने इसको नाम दिया एशियाज मिडिल ईस्ट। आगे देखिए न्यू साइबेरियन आइलैंड्स ये नॉर्थ ऑफ रशिया बिटवीन लैप्टिव सी एंड ईस्ट साइबेरियन सी लोकेटेड है, और साथ ही आर्टिक ओशन का हिस्सा है। कुराइल आइलैंड्स ये एक्सटेंशन है ऑफ वोल्केनिक कामचाटका पेनिनसुला। ओके, उसके बाद है यहाँ पर बिटवीन कामचाटका पेनिनसुला एंड होकाइडो आइलैंड लोकेटेड है आपके कुराइल आइलैंड्स। फिर ये पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन है स्प्रैटले एंड पार्सल आइलैंड, स्प्रैटले द्वीप समूह तथा पार्सल द्वीप समूह ये लोकेटेड है। ये ग्रुप ऑफ अटॉल्स हैं इन साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखो आपके जापान के अगर इस तरफ आप देखते हैं यहाँ पर आपको कोरल आइलैंड्स नजर आएंगे, और अगर आप साउथ चाइना में सी में देखते हैं तो पार्सल आइलैंड्स यहाँ पर, और साथ ही स्प्रैटली आइलैंड्स आपको इस तरह से स्कैटर्ड नजर आएंगे। साउथ चाइना सी जो है ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। फिलीपींस आर्किपेलागो, फिलीपींस द्वीप समूह जो है फिलीपींस, ये कहां पर है? दे आर लोकेटेड लाइंग 1200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ वियतनाम एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। यहां पर एक जगह है लुजोन जो है फिलीपींस में लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ द फिलीपींस है, जिसको कि हम राइस बाउल ऑफ फिलीपींस कहते हैं। स्टेपल राइस राइस जो है वो फिलीपींस का स्टेपल फूड है। यहाँ पर माउंट मेयोन है, ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस की, ये लुजोन पर ही स्थित है। ओके, लुजोन आइलैंड पर ही स्थित है। यहाँ पर बहुत ही गुड क्वालिटी सिगार टोबैको ग्रो की जाती है, इज ग्रोन इन द नॉर्दर्न लुजान। इगरोट ट्राइब जो है इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ दिस आइलैंड। ओके, इगरोट ट्राइब का नाम क्या है आपका? इगरोट जनजाति जो है इस द्वीप के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारा फिलीपींस है। ओके, फिलीपींस जो है यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आपको फिलिपाइन सी नजर आ रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें नॉर्थ, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में, तो यहाँ पर आपको लुजोन नजर आएगा। और लुजोन को हम किस रूप से जानते हैं? लुजोन को हम जानते हैं एज राइस बाउल ऑफ फिलीपींस। वही तो हमने अभी पढ़ा कि ये राइस बाउल ऑफ फिलीपींस के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी टबैको यहाँ उगाई जाती है जो सिगार में यूज होती है। मिंडानो आइलैंड ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ फिलीपींस। यहाँ पर माउंट एपो एक डोरमेंट वोल्केनो है ऑन मिंडानो इज द कंट्रीज हाईएस्ट पीक। और इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखते हैं हम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं? बेरिंग स्ट्रेट जो है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है। ओके, साथ ही साथ इट कनेक्ट्स ईस्ट साइबेरियन सी विद बेरिंग सी। और कोरिया स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है साउथ कोरिया एंड क्यूशू। देखो जापान जो है वो 4 आइलैंड्स का मिलकर बना हुआ, टोटल मेन 4 हैं, इसके अलावा और भी हैं छोटे छोटे। तो जापान का एक आइलैंड है ये क्यूशू। कोरिया स्ट्रेट जो है ये साउथ कोरिया को क्यूशू आइलैंड से सेपरेट
करती है और येलो सी को कनेक्ट करती है सी ऑफ जापान से। ओके, यहाँ पर अब अगर आप देखिए, ये आपको यहाँ पर इस तरह से बेरिंग स्ट्रेट नजर आ रही है, इस तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इस तरफ हमारा एशिया है। ओके, ये बीच में आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, ये यहाँ पर आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। नीचे अगर देखें तो आप बेरिंग सी है, ऊपर अगर आप देखते हैं तो आर्टिक ओशन है। और एग्जैक्टली स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। तो बेरिंग स्ट्रेट इज कनेक्टिंग बेरिंग सी एंड द आर्टिक ओशन। ओके, अब हम इस तरफ अगर आ जाते हैं, इस तरफ आते हैं तो ये नॉर्थ कोरिया है और नीचे ये साउथ कोरिया है। ये पहले आपके वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, नॉर्थ एंड साउथ में। अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको यहाँ पर ये कोरिया स्ट्रेट नजर आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पर हमारा क्या है? सी ऑफ जापान है। ओके, और नीचे क्या है हमारा? नीचे हमारा येलो सी है। और क्या कहा गया है आपको कोरिया स्ट्रेट के बारे में? कोरिया स्ट्रेट के बारे में यही तो कहा गया है आपको कि ये येलो सी को कनेक्ट करता है विद सी ऑफ जापान, जो बिल्कुल सही है, आपने मैप में देखा। आगे चलते हैं सुंडा स्ट्रेट पर। सुंडा स्ट्रेट सेपरेट करता है जावा और सुमात्रा को। जावा और सुमात्रा के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। ये कनेक्ट करता है जावा सी को विद द इंडियन ओशन। वो कौन सी दो लार्ज वाटर बॉडीज हैं जिनको एक कनेक्ट कर रहा है? जावा सी विद इंडियन ओशन। मलाका स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है मलाया पेनिनसुला एंड सुमात्रा, कनेक्ट्स जावा सी विद बे ऑफ बंगाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिपिंग कॉरिडोर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सेपरेट करती है यूएई एंड ईरान को, कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को विद गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फरस है जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है, सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। कनेक्ट करती है ब्लैक सी को विद सी ऑफ मार्मरा। ठीक है, ये ब्लैक सी को कनेक्ट करती है विद सी ऑफ मार्मरा। ओके, अब अगर आप यहां पर देखें बहुत क्लियरली, यहां पर हमारा मलया है, ठीक है, मलेशिया। ओके, यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलका है आपका जो बीच में दिखा रहा है, इस तरफ आपका सुमात्रा है। यहां पर सुमात्रा और ये जावा है, इनके बीच में क्लियरली यहां पर आपका सुंडा स्ट्रेट नजर आ रहा है। दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया है। देखो यहाँ पर थाईलैंड है, थाईलैंड के नीचे यहाँ पर हमारा थाईलैंड, ये थाईलैंड है, ये नीचे एक वाटर बॉडी है और आप इस तरह से नीचे जाएं तो आपको सारा नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ पर अगर आप देखिए ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई है और इस तरफ आपका ईरान है। ओके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में क्या कहा गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में यही कहा गया कि सेपरेट करती है यूएई और ईरान को और कनेक्ट किसको करती है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। तो यहाँ पर आपका पर्शियन गल्फ है और यहाँ आपका गल्फ ऑफ ओमान है। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? इस तरफ आप देखो आपको पर्शियन गल्फ नजर आएगी और इस तरफ आपको गल्फ ऑफ ओमान। तो ये इन दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट, वांगहो रिवर, वांगहो या वांगही भी इसको कहा जाता है। येलो रिवर, येलो रिवर कहां पर है? ये येलो रिवर आपको मैंने एक ऑरेंज रिवर भी पढ़ाई है, क्या आपको याद है वो कहां पर लोकेटेड है? वेल, फिलहाल तो येलो रिवर की बात करते हैं। येलो रिवर लोकेटेड है चाइना में। कहां से शुरू होती है? टिबेटन प्लेटो से स्टार्ट होती है ये। Outflow, river's course was diverted away into the Gulf of Bohai instead of the Yellow Sea. एक और रिवर है यहाँ पर। हमने बात कर ली पेनिनसुलास की, हमने बात कर ली गल्फ्स की, अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, वो रिवर्स जो नॉर्थ से साउथ की ओर बहती हैं। ओके, यहाँ पर नाम आया सबसे पहले वांगही रिवर का, येलो रिवर, टिबेटन प्लेटो से इसकी शुरुआत होगी। फिर द रिवर्स कोर्स वाज डाइवर्टेड अवे इनटू द गल्फ ऑफ बोहाई इंस्टेड ऑफ येलो सी। यांगटीसी की यांग रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। आप जरा इसको अंडरलाइन करें, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया क्या है? यांगटीसी की यांग रिवर। कहाँ फ्लो होती है? इट फ्लोज थ्रू सिचुआन बेसिन। सोर्स क्या है इसका? टिबेटन प्लेटो, वहां से काफी रिवर स्टार्ट होती हैं। आउटफ्लो ईस्ट चाइना सी। जो सीकियांग रिवर है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सिल्क प्रोडक्शन इन चाइना कम्स फ्रॉम सीकियांग एंड सीकियांग डेल्टाज। ये सोर्स क्या है इसका? ईस्ट यूनान चाइना और आउटफ्लो है साउथ चाइना सी में। यहाँ पर आप देखिए ये है हमारी वांगही या येलो रिवर का, जो मैंने आपको बताया इस तरह से आपकी फ्लो हो रही है। और नीचे वो यांगटीसी की यांग रिवर जिसके बारे में हमने बात की। और इसके बारे में हमने क्या बात की कि ये वाली जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया।
साउथ फ्लोइंग रिवर्स वो नदियां जो दक्षिण की ओर बहती हैं, उनमें नाम आता है मीकियोंग रिवर का। टिबेटन हाईलैंड से स्टार्ट होएगी ये, साउथ चाइना सी में इसका अंत होएगा। इट फ्लोज थ्रू चाइना, थाईलैंड, लाओस बॉर्डर, कंबोडिया, वियतनाम ओवर 4160 किलोमीटर्स टू साउथ चाइना सी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देखो कितनी लंबी दूरी ये नदी तय कर रही है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर बात की जाए दक्षिण पूर्व एशिया की, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इन लाओस द मीकियोंग फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री विद थाईलैंड। ओके, ये एक नेचुरल वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है विद द कंट्री थाईलैंड। इन लाओस और लाओस में ये मीकियोंग रिवर जो है इट फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री विद थाईलैंड। मीकियोंग वैली ऑफ साउथ वियतनाम इज डिवोटेड टू राइस कल्टिवेशन। फिर हमारा आया चाओ फ्रेया नदी। ओके, इस नदी के बारे में बात करते हैं। ये कहां पर है? बैंकॉक में। बैंकॉक जो है इस नदी के किनारे लोकेटेड है। गल्फ ऑफ थाईलैंड में ये बहती है। थाईलैंड के ठीक नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड लोकेटेड है। थाईलैंड कंट्री के नीचे, ठीक नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड। प्रिंसिपल रिवर ऑफ थाईलैंड है ये। Rivers delta has rich alluvial soil which is used almost entirely for rice. वहां पर आपका चावल उगाया जाता है। अधिकतर लोग जो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, चावल और मछली उनका स्टेपल फूड है, यही खाते हैं वो। यहाँ पर अगर आप देखें, हमने जैसे कि बात की, ये मीकियोंग रिवर है, इस तरह से आपके नीचे बहती हुई आ रही है। यहाँ पर आपका थाईलैंड लोकेटेड है। ओके, और यहाँ पर आपकी गल्फ ऑफ थाईलैंड लोकेटेड है। मीकियोंग रिवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। इरावदी नदी के बारे में बात करते हैं। इरावदी नदी जो है इसकी शुरुआत होती है नॉर्थ म्यांमार में, आउटफ्लो है इसका बे ऑफ बंगाल में, और इसकी ट्रिब्यूटरी है चिंदविन। ओके, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये मेजर रिवर ऑफ द कंट्री है। ओके, मेजर रिवर ऑफ द कंट्री यानी म्यांमार की ये महत्वपूर्ण नदी है। इसीलिए भी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको हम कह रहे हैं लाइफलाइन ऑफ म्यांमार। म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। सेंट्रल बेसिन बिटवीन इरावदी एंड चिंदविन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हीट एंड कॉटन कल्टीवेशन। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र के बारे में तो आपको कुछ जानकारी होगी। तिब्बत में शुरुआत होगी और इसको कहा जाता है वहां पर संगपो। ये काफी लंबी दूरी तिब्बत में तय करती है, क्योंकि भारत में तो करीबन ये केवल 700-800 किलोमीटर ही बहती है, वो भी मुख्य रूप से आपके असम स्टेट में। तो भारत में एंटर करने से पहले अच्छी खासी दूरी तय करती है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2900 किलो। जैसा कि मैंने बताया, तिब्बत में इसकी शुरुआत होती है, मानसरोवर लेक के पास इसकी शुरुआत है। राइजेस इन अ ग्लेशियर अबाउट 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। यहाँ पर देखिए, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरह से तिब्बत से स्टार्ट होती है यहाँ पर, फिर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, असम वाला काफी रीजन कवर करती है, ये असम में बहती है, फिर ये मुड़ नीचे की ओर मुड़ जाती है, एंटर कर जाती है बांग्लादेश, और इधर से गंगा नदी आती है। फिर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और ये बांग्लादेश को पानी देती हैं। फाइनली चली जाती हैं ये बे ऑफ बंगाल में। ओके, गंगा नदी को हम ये इसकी शुरुआत है गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत की तो धार्मिक नदी भी यही मानी जाती है, नॉर्थ इंडिया की मेन रिवर भी यही मानी जाती है। अच्छा खासा डिस्टेंस भारत में कवर करती है। टोटल लेंथ जो है नदी का वो है 25 किलोमीटर्स। अल्टीमेटली ये जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी और गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में, वहां पर इसका अंत है। इन दी अपर कोर्स अलकनंदा एंड भगीरथी रिवर मीट एट देवप्रयाग एंड फॉर्म गंगा। इंडस नदी की शुरुआत मानसरोवर लेक में है और अंत होता है इसका अरेबियन सी में। One of the world's largest rivers है, flows southeast across the country, then drain into Arabian Sea through Attock plains of Pakistan. यहाँ पर देखिए आपको इंडस रिवर नजर आ रही है। इंडस रिवर ये इस तरह से बहकर जाएगी। भारत में तो केवल ये जम्मू कश्मीर में बहती है। उसके बाद ये इस तरह से भारत में जो पंजाब से हमारी 5 नदियां हैं, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, वो भी इसमें मिल जाती हैं। एक जगह है पाकिस्तान में मिठानकोट, वहां पर ये मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर ये नीचे की ओर बहती हुई इस तरह से इंडस जो है कराची के पास वो अरेबियन सी में उसका समापन है। और इस तरह से अगर आप देखें, यहाँ पर आपकी गंगा नदी है। ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है अपनी फर्टिलिटी के लिए वहां पर जो योगदान है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों का है। चाइना अब हम कर रहे हैं एशिया पॉलिटिकल, और इसमें हम चलते हैं पहली कंट्री पर। हमारी पहली कंट्री है चाइना। चाइना के बारे में तो आप जानते हैं, एशिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, होम ऑफ 1/5 ऑफ मैनकाइंड, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया एंड कनाडा। रशिया और कनाडा के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। लाइज इन ईस्ट ऑफ एशिया, एशिया के ईस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ बॉर्डर ऊपर अगर इसके देखा जाए तो आपको रशिया और मंगोलिया नजर आएंगे, वेस्ट में इंडिया नजर आएगा, साउथ
साउथ में इसके लाओस और वियतनाम नजर आएंगे। चाइना इज रिलेटिवली रिच इन मिनरल्स एंड इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर। लीडिंग प्रोड्यूसर किस किस की है? टंगस्टन की। चीफली एक ये रीजन है चाइना में, वहां से आता है आपका टंगस्टन। इंपॉर्टेंट सिटीज में सबसे पहले नाम आता है बीजिंग का, जो कि राजधानी है। पहले इसको पेकिंग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहां पर देखिए इस मैप में आपको नजर आएगा चाइना, हियर इज योर कंट्री चाइना एंड हियर इज बीजिंग। एक बार ब्रीफली आपको फटाफट मैं सारी कंट्रीज करा देती हूँ। इंडिया के रेफरेंस से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर हमारा इंडिया लोकेटेड है। इंडिया के साउथ में देखो तो श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल आपकी कोलंबो। नीचे आ जाओ तो एक और कंट्री है मालदीव्स। अगर हम इधर साउथ ईस्ट की ओर चलते जाएं, यहाँ पर हमारा बांग्लादेश पड़ोसी है, कैपिटल ढाका। ऊपर की ओर थोड़ा देखें तो नेपाल, काठमांडू कैपिटल है। भूटान यहाँ पर है, वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, थिम्पू उसका कैपिटल है। नीचे की ओर आ जाओ तो यहाँ पर आपका बर्मा लोकेटेड है। ओके, बर्मा की राजधानी यहाँ पर रंगून। फिर यहाँ पर आपका थाईलैंड लोकेटेड है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड के ऊपर देखो तो लाओस लोकेटेड है। और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो वियतनाम, और वियतनाम की कैपिटल हनोई। अगर आप थाईलैंड के इस तरफ देखें, यहाँ पर आपको कंबोडिया शहर मिल जाएगा। और बीच में की कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री, देखो जो साउथ ईस्ट एशिया में आपको रेयरली कोई कंट्री लैंडलॉक्ड मिलेगी, लेकिन ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि है आपका लाओस। ओके, अगर आप और नीचे आते हैं थाईलैंड के बाद, यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर ये एक तो ये वाला पर्पल पोर्शन, मैं थोड़ा एक डिफरेंट कलर लेती हूँ आपके लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये वाला जो पोर्शन है हमारा पर्पल पोर्शन, ये मलेशिया है और इस तरफ ये भी मलेशिया है। ओके, इन टू पार्ट्स में। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। और अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा सिंगापुर। और सिंगापुर जो है, सिंगापुर जो है उसकी कैपिटल भी सिंगापुर है। नीचे अगर आप ये छोटे छोटे आइलैंड्स देखें ना, ये सारे के सारे ये इंडोनेशिया है। ठीक है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के अंदर एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर देखो लोकेटेड है आपका ईस्ट तिमोर। यहाँ पर एक छोटा सा है, ये देखो बहुत छोटा सा लोकेटेड है आपका सिंगापुर। ये जो है पोर्शन इसका, यहाँ पर आप देखो, यहाँ आपको नजर आएगा न्यू गिनिया एंड पपुआ न्यू गिनिया। ये जो पूरे का पूरा है, ये है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है। दिस इज ऑल अबाउट योर साउथ ईस्ट एशिया। अब हम थोड़ा सा चाइना के आसपास उसके पड़ोसी भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की चाइना के ऊपर, ये कौन सा कंट्री है? मंगोलिया, करेक्ट। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया। अगर आप चाइना के इस तरफ देखें, ये हमारा कोरियन पेनिनसुला है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपको नजर आएंगे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। इस तरफ अगर आप देखें तो जापान है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। 4 मेन आइलैंड्स ने मिलकर बनाया जापान को, और ये रहा आपका टोक्यो द कैपिटल। इस तरफ आ जाइए, ये जो सभी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे, उज्बेकिस्तान है, ये सभी जो है पहले रशिया का पार्ट हुआ करते थे। ओके, तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है। इंडिया का इमीडिएट नेबर यहाँ देखो आपको पाकिस्तान नजर आएगा। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। इस तरफ आ जाएंगे आपको अफगानिस्तान नजर आएगा। अफगानिस्तान का कैपिटल यहाँ पर काबुल है। ओके, यहाँ पर आपकी वो एशिया के यूनाइटेड स्टेट यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये सारे कंट्रीज बने। कुछ कंट्रीज यूरोप में बने, कुछ कंट्रीज एशिया में बने। ये सभी उस टाइम बने थे। आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये वाला कंट्री सब उस टाइम बने। अब अगर आप अफगानिस्तान से और वेस्ट में देखते हैं, यहाँ आपको ईरान नजर आएगा। ओके, एंड हियर इज तेहरान। ईरान के बाद ये ईरान और इराक का बॉर्डर शेयर, ईरान इराक बॉर्डर शेयर करते हैं। इराक का कैपिटल बगदाद। इस तरफ अगर आप देखते हैं आपको टर्की नजर आएगा। पार्ट ऑफ टर्की इज इन एशिया एंड पार्ट ऑफ टर्की इज इन यूरोप। ओके, नीचे आ जाएं। जब आप नीचे आकर यहाँ इस पोर्शन को देखते हैं, दिस इज योर सऊदी, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला। और यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्री जो है सऊदी अरेबिया ही है, हालांकि मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय डेजर्ट। यहाँ पर रियाद है। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री देखो, ये पर्पल कलर में कतार है। यहाँ पर यूएई है। यहाँ पर ओमान है, मस्कट है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हैं येमन है। ओके, ये बीच में रेड सी लोकेटेड है। यहाँ पर भी बहुत सारे आपके छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे कि सीरिया है। सीरिया के बाद नीचे अगर आप और देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ब्रीफली ये थे सभी कंट्रीज जो लोकेटेड हैं इन एशिया। और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं। वाई मिडल ईस्ट? क्योंकि यूरोपियंस जो है इसको मिडल ईस्ट कहते थे, बिकॉज दे फेल्ट इट वाज लोकेटेड इन द सेंटर।
Dakang is located near Beijing. It has potentially large oil fields. Okay. Anshan जो है ये steel capital of China है. Shanghai Xiang ये region of China's largest coal fields है. Shanghai जो है ये premier port of China है on Yangtze-Kiang River, handles bulk of foreign trade. World's largest non-capital city है. ये world की largest non-capital city है. ओके फिर यहां पर अगर हम बात करें आगे, नैनकिंग जो है ये सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया. आप अच्छे से जानते हैं कि इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चाइना है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगर पॉलिटिकल मैप ऑफ चाइना देखें तो फिर यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट्स नजर आते हैं. यहाँ पर आपको नजर आएगा ये शंघाई है. ओके और ये यहाँ पर शांजी और ये शंजी, ये दो जगह और आपको नजर आएंगी. और यू विल बी सरप्राइज्ड कि चाइना में ग्रीनरी भी बहुत है. ओके आगे चलते हैं. हांगकांग इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है विक्टोरिया. सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना नियर द माउथ ऑफ सीकियांग रिवर. वर्ल्ड्स लीडिंग टॉय प्रोड्यूसर है. सबसे ज्यादा खिलौने कहां बनते हैं? सबसे ज्यादा खिलौने बनते हैं आपके हांगकांग में. एंड अदर लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूड प्लास्टिक्स, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड वॉचेस. फिर यहां पर है मकाओ. आफ्टर 442 years of Portuguese rule, it has now become a special administered region of China. मकाओ कहां सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ हांगकांग ऑन द माउथ ऑफ सीकियांग रिवर. पॉलिटिकल मैप ऑफ चाइना, ये देखो कहां लोकेटेड है आपका हांगकांग. ये देखो छोटा सा आपको हांगकांग नजर आएगा. मैं आपको उस बड़े मैप में बताना भूल गई कि अगर आप चाइना के इधर देखें, ईस्ट में देखें, तो आपको एक और कंट्री नजर आएगा, ताइवान. ये देखिए यहां पर है आपका ताइवान. ताइवान की राजधानी ताइपाई. ओके ताइवान की राजधानी ताइपाई. ताइवान टू द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना, फॉर्मरली नोन एज फॉर्मोसा, इंक्लूड्स द आइलैंड ऑफ ताइवान. जापान की राजधानी टोक्यो. 4 मेन आइलैंड्स हैं जो मिलकर जापान को बनाते हैं, होकाइडो, होन्शो, शिकाओ एंड कुशु. ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है एशिया की. बहुत कम इनके पास कोयला है, परंतु बट हैज डेवलप्ड ऑल इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर रिसोर्सेज. ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल. जो जापान में तो ज्वालामुखी भी बहुत आते हैं, बहुत ज्वालामुखी फटते हैं, अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं. लार्ज पॉपुलेशन एंड टेक्निकली बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. यस, लेकिन इनकी जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, अब उनमें युवाओं की और बच्चों की पॉपुलेशन कम और एजेड लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है. ये अपने एजुकेशन सिस्टम पर, टैक्स पेइंग पर, क्लीनलीनेस पर और दिन में करीबन 8-12 घंटे काम करने पर, इन चीजों पर काफी ज्यादा स्ट्रेस देते हैं जापानीज. यहां पर देखो वही बड़ा मैप एक बार फिर से यहां पर आपको नजर आ रहा है. ताइवान में ताइपेई और ये है हमारा जापान. ये रहा लोकेटेड आपका टोक्यो में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट इज वेरी वेरी हाई. हॉन्शू आइलैंड पर लोकेटेड, जैसे मैंने आपको बताया 4 आइलैंड्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं जापान को, तो हॉन्शू आइलैंड पर लोकेटेड है आपका टोक्यो. ये सेंटर ऑफ हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एज वेल एज सीट ऑफ गवर्नमेंट है. वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी है. ओके कवासाकी जो है सेंटर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग है. और कोयोटो जो है इंपीरियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट. फिर नेक्स्ट है हमारा नागोया, known as Detroit of Japan for concentration of automobile manufacturing plants. ओके ये देखिए, ये आपका जापान का मैप आपको दिखाया गया. ये होकाइडो है, क्लियरली नजर आ रहा है. फिर ये होन्शो है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है. फिर ये शिकाओ और ये क्यूशो, ये हमारे 4 आइलैंड्स मिलकर जो बनाते हैं. ये रही आपकी रेड स्टार वाली टोक्यो राजधानी, ये नगोया और ये आपका क्योटो. ओके देखिए आप एशिया पॉलिटिकल में जो हम पहली कंट्री कर रहे हैं वो है नॉर्थ कोरिया. आपको अच्छे से पता है 2 कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया. जो नॉर्थ कोरिया है उसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, ये कैपिटल है. इट ऑक्यूपाइज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरियन पेनिनसुला. जो कोरियन पेनिनसुला है उसके नॉर्दर्न पार्ट में कंट्री लोकेटेड है नॉर्थ कोरिया. और जो साउथ कोरिया है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट. साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, नॉर्थ कोरिया का है प्योंगयांग. उल्सान जो है ये एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है विच इज सिचुएटेड here and it has one of the largest shipyards of the
वर्ल्ड। साउथ ईस्ट एशिया को हम क्रॉस रोड्स ऑफ कल्चर भी कहते हैं। इंडोनेशिया जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसकी कैपिटल है जकार्ता। ओके, जकार्ता लार्जेस्ट कंट्री है ये इन साउथ ईस्ट एशिया, लाइज बिटवीन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ मलया आर्कीपेलागो और ईस्ट इंडीज। ये देखो पहले यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिखाया गया, ये सारा जो है ये कोरियन पेनिनसुला है। इसके इस ओर अगर आप देखिए ऊपर आपको रशिया नजर आएगा, चाइना नजर आ रहा है, इस तरफ आपका सी ऑफ जापान है, यहाँ पर नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको जापान नजर आ रहा है, कोरिया स्ट्रेट, इधर ये नॉर्थ कोरिया है और ये इसका कैपिटल प्योंगयांग, और ये साउथ कोरिया का कैपिटल जो है सियोल। Largest archipelago in the world, okay, comprises of islands of Java, Sumatra, Bali and Borneo. Jakarta, the country's capital lies in northwest coast of Java. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे इंडोनेशिया की, ओके। अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। ये लार्जेस्ट कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया, और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कंट्रीज कैपिटल लाइज इन नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड हैंडल्स नियरली ऑल इंपोर्ट्स, सभी इंपोर्ट्स यहीं से होते हैं करीब करीब। टेक्सटाइल, ऑयल माइनिंग, रबर प्रोसेसिंग, इंडोनेशिया में रबर काफी ज्यादा होती है, नेचुरल रबर, ओके, ये प्लांटेशन क्रॉप्स में आती है। टेक्सटाइल, ऑयल माइनिंग, रबर प्रोसेसिंग, प्लांट, स्टील वर्क, ये सभी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पर एक और कंट्री लोकेटेड है सिंगापुर, जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है ये साउथ ईस्ट एशिया की। कंट्री का नाम है हमारे सिंगापुर, बहुत सारे भारतीय यहाँ जाते हैं। ये सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो कैपिटल है। नैरोली सेपरेटेड फ्रॉम सदर्न टिप ऑफ माउंटेन्स मलया पेनिनसुला, लाइज टू द ईस्टर्न एंड ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाका। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है, दिस इज इंडोनेशिया। ओके, यहाँ पर अगर आप देखिए ऊपर ये फिलीपींस कंट्री है और इसके ऊपर ये फिलीपींस सी है। इस तरफ हमारा जो चाइना है, चाइना के नीचे देखो आप साउथ चाइना सी है, यहाँ पर आपका हांगकांग लोकेटेड है। बोर्नोय, BRUNEI, बोर्नोय, ये क्या, इसका कैपिटल क्या है? ये देखिए इसका कैपिटल बंदर स्त्री भगवान, ये इसका नाम है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट्स यहाँ पर हैं। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ वियतनाम इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इज एन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है? बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मनीला जो है लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल ऑफ फिलीपींस है, इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ लुजान। यहां पर देखिए आपको क्लियरली नजर आएगा, हियर इज योर फिलीपींस, हियर इज योर ब्रुनोई। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। हनोई इज द इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड कमर्शियल सेंटर ऑफ द नॉर्थ। यहाँ पर मेन सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स है। लाओस एक और कंट्री है, लाओस की कैपिटल देखिए, लाओस की कैपिटल है वेंचियान, ठीक है। ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, और इसकी कॉमन बाउंड्री है विद थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि चारों तरफ ये लैंड से घिरी हुई है, लैंड के कारण इसको बीच में लॉक कर दिया गया है, इसका कोई भी कोस्टल रीजन नहीं है। यहां पर देखो ये रहा आपका लाओस, अगर आप मैप देखेंगे तो बेटर समझेंगे। इस तरफ देखो आपके यहां पर आपको कंबोडिया भी नजर आ रहा है, थाईलैंड भी आपको नजर आ रहा है, म्यांमार भी नजर आ रहा है, ऊपर आपको चाइना भी नजर आ रहा है। तो इन सभी कंट्रीज ने इसको पूरी तरह से घेर लिया है। लाओस जो है हमारी लैंडलॉक्ड कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नाम पेन है, ये देखो यहाँ पर दिया है आपको। थाईलैंड और वियतनाम के बीच लाओस के दक्षिण में ये स्थित है। ओके, कंबोडिया कहां पर स्थित है? सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लाओस बिटवीन थाईलैंड एंड वियतनाम। यहां पर बिटवीन थाईलैंड एंड वियतनाम यहां पर आपकी लोकेटेड है कंबोडिया। ओके, कंबोडिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुलालमपुर। ये देखिए, मलेशिया कंसिस्ट ऑफ पेनिनसुलर और वेस्टर्न मलेशिया लाइंग ऑन मेनलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बिटवीन थाईलैंड एंड सिंगापुर। फिर यहाँ पर है आपका पिनांग द्वीप। मलेशिया बहुत से लोग छुट्टी मनाना जाते हैं, जो भी लोग बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हैं, ज्यादा पैसे नहीं होते उनके पास खर्च करने के लिए, वो मलेशिया घूम कर आते हैं। यहाँ पर ये आइलैंड है पेनांग आइलैंड। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ पेनिनसुलर मलेशिया। ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, हैज मेनी बेज एंड हेडलैंड्स। इसको इट इज नोन एज सिंगापुर ऑफ द फ्यूचर। सेंटर फॉर टिन स्मेल्टिंग यहाँ पर लोकेटेड है पिनांग आइलैंड में, पिनांग आइलैंड।
यहाँ पर आप देखिए ये आपकी मलेशिया लोकेटेड है और ये जो हमने अभी बात की थी कंबोडिया बिटवीन थाईलैंड एंड वियतनाम, यहाँ पर आपका कंबोडिया है। म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है? यंगून, यंगून म्यांमार की कैपिटल है। इसकी कॉमन बाउंड्री है विद इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस, थाईलैंड एंड बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स वेस्ट। इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स कहते हैं, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी नदियों का देश है ये। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री अमंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ये, और ये अपने ब्यूटिफुल बुद्धिस्ट टेम्पल्स जिनको कि हम पगोडास कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे वहां शांति प्रिय वो देश होगा। तो जो बौद्ध धर्म के टेम्पल्स हैं उनको पगोडास कहा जाता है। तो यहां पर म्यांमार को हम लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स कहते हैं, और यहां पर आपको बहुत सारे पगोडास देखने को मिलेंगे। मैंडले इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इरावदी रिवर, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है, नोटेड फॉर इट्स मोनास्ट्रीज एंड पगोडा। यहाँ पर देखो ये रहा आपका म्यांमार, पुराना नाम इसका बर्मा था, नए जमाने में इसको हम कहते हैं म्यांमार। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ओके। इट हैज कॉमन बाउंड्री विद म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया। थाईलैंड इकलौता साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ, ओके। किसी और देश ने उनके ऊपर राज नहीं किया। इसको हम राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी कहते हैं थाईलैंड को, ओके। तो काफी सारी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, और साथ ही लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोकेटेड है आपका थाईलैंड, और इसके ठीक नीचे देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा गल्फ ऑफ थाईलैंड। इस तरफ अगर आप देखें तो इंडिया का पोर्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पर आपके अंडमान सी। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशियन रीजन इंक्लूड्स टर्की, वेस्ट एशिया में आता है हमारा टर्की, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान एंड द कंट्रीज ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें कि आते हैं कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमन, येमेन और यूएई। अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने किया था साउथ ईस्ट एशिया, जो छोटे छोटे कंट्रीज वहां पर लोकेटेड थे वो हमने कवर अप किए। अब हम चल रहे हैं वेस्ट एशिया की ओर। वेस्ट एशिया में आपको कौन कौन से कंट्रीज करने पड़ेंगे? टर्की करने पड़ेंगे। वहां पर अधिकतर जो कंट्रीज हैं वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ओके। वहां पर अधिकतर लोग टर्की, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, और साथ ही साथ अरेबियन पेनिनसुला पर जो कंट्रीज लोकेटेड हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, येमन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये हम करेंगे। फॉर यूरोपियन पीपल इट लाइज इन द मिडल of the eastern part, so it is also referred to as the Middle East। जो यूरोपियन लोग हैं वो इस पोर्शन को मिडिल ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये बीच में आपका लोकेटेड है। शुरुआत करते हैं टर्की से। टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी है अंकारा। टर्की जो है उसका कुछ पोर्शन यूरोप में है, कुछ पोर्शन एशिया में है। टर्की लिंक्स यूरोप एंड एशिया, लाइज बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द ब्लैक सी एंड पर्टिकुलरली लाइज इन यूरोप, बट इट इज एन एशियन कंट्री, टर्की, ओके। यहां पर देखो आपको नजर आएगी टर्की, कुछ पोर्शन इसका यहां पर आपको नजर आ रहा है ना टर्की का, कुछ पोर्शन उधर ऊपर की ओर नजर आएगा। दिस इज टर्की। Istanbul, situated on a peninsula surrounded on three sides by the Sea of Marmara, Bosphorus and Golden हॉर्न, ओके। ये जो आपको भी मैंने टर्की दिखाया था उसी के बारे में अभी बात हो रही है। एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है इस्तांबुल। इट इज द ओल्ड कैपिटल सिटी, ये ओल्ड कैपिटल है, ओके, ओल्ड कैपिटल है ये। वर्ल्ड्स मोस्ट हिस्टोरिक एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज भी ये कहलाता है। देखो ओल्ड कैपिटल है परंतु फिर भी इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और कॉस्मोपॉलिटन की दृष्टि से देखा जाए तो भी काफी मॉडर्न भी है। सीरिया, सीरिया जो है ये नेक्स्ट कंट्री है हमारा, टर्की का कैपिटल इस्तांबुल, और उसके बाद यहां पर आप आ जाइए सीरिया। सीरिया जो है ये कैपिटल क्या है सीरिया का? डमास्कस, ओके, डमास्कस। अब यहां पर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी एंड टू द साउथ ऑफ टर्की। सीरिया कहां पर लोकेटेड है? सीरिया इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ टर्की। ये देखो यहां पर एक बार पूरा देख लो, टर्की है यहां पर, यहां देखो अर्मीनिया है, जॉर्जिया है, नीचे सीरिया है, सीरिया के नीचे लेबनान है, साइप्रस, इजराइल, इजराइल के नीचे अगर आप यहां जाते हैं जॉर्डन आपको नजर आएगा, इराक, यहाँ पर सऊदी अरेबिया, मोस्ट यहाँ पर द लार्जेस्ट कंट्री है इधर कुवैत, बहरीन, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ओमान और येमन, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीरिया के बारे में। सीरिया की कैपिटल हमने देखी क्या थी? दशमिक, ओके, दशमिक। उसके बाद ये भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर तुर्की के दक्षिण में स्थित है।
बानियास इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन कोस्ट है और ये जाना जाता है इसकी ऑयल रिफाइनरीज के लिए। यहां पर देखो आपको सीरिया नजर आएगा, हियर इज योर सीरिया। लेबनान, लेबनान को हम स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है ना। लेबनान को हम क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। कैपिटल है इसका बैरूत, कैपिटल बैरूत है। लेबनान जो है इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री ईस्ट। लेबनान इज नेम्ड एज द पर्ल ऑफ द मिडिल ईस्ट। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन मेडिटेरेनियन वर्ल्ड एंड इंडिया एंड ईस्ट एशिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिंक्स, उधर मेडिटेरेनियन वर्ल्ड से भी लिंक करता है, ये भारत से भी लिंक करता है, ईस्ट एशिया से भी लिंक करता है। त्रिपोली मेजर पोर्ट सिचुएटेड इन नॉर्दर्न लेबनान। त्रिपोली यहाँ का एक इंपॉर्टेंट शहर है, ये मेजर पोर्ट है जो कि सिचुएटेड है इन नॉर्दर्न लेबनान। यहाँ पर आपकी काफी सारी ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड हैं। इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जेरूसलम। सिट्रस फ्रूट इज द मेन एक्सपोर्ट। यहाँ पर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको मेनली बाहर भेजा जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में वो फ्रूट्स आते हैं जिनमें विटामिन सी होता है। वाइन मेकिंग यहाँ पर एक एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में ग्रेप्स आते हैं, ग्रेप्स जो है वो आपके वाइन इंडस्ट्री में यूज होता है। सेंटर फॉर डायमंड कटिंग पॉलिशिंग नेक्स्ट टू बेल्जियम इन द वर्ल्ड, इजराइल। ओके, यहां पर देखिए आपको नजर आएगा, यहां पर आपको लेबनान नजर आ रहा है, इजराइल नजर आ रहा है। जो इजराइल के बारे में आपको बताना चाहूंगी एक ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन यस, एक ऐसा कंट्री भी है जिसको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जिसको पता है कि पानी जो है उसका क्या मोल है, और वो पानी को बहुत ही सेंसिबली यूज करते हैं इजराइल में। ओके, तो ये चीज पूरी दुनिया को इजराइल से सीखनी चाहिए। इजराइल्स कलेक्टिव फार्मिंग, इजराइल में जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? वहां पर जो सामूहिक खेती होती है उसे हम किबुत्ज कहते हैं। ओके, जेरूसलम, जेरूसलम कहां पर लोकेटेड है? जेरूसलम तो यस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है ईसाई धर्म के लिए। इट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द डेड सी, डेड सी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जेरूसलम को होली सिटी कहा जाता है। इट इज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर जूज, फॉर मुस्लिम्स एज वेल एज फॉर द क्रिश्चियंस। यहां पर टेल अविव याफो, ये इजराइल्स कल्चरल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर है। ये नेक्स्ट सिटी टेल अविव याफो। जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल क्या है? जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान। जॉर्डन हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए किस कंट्री की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है तो केवल 20 किलोमीटर चल के भी बंदा तय कर लेगा। अगर पूरे दिन वो यही फैसला करे कि आज मुझे ये कोस्ट लाइन ही तय करनी है तो तय कर लेगा। जॉर्डन की कैपिटल अमान। यहां पर देखो आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, दिस इज जॉर्डन। ईरान, या ईरान को पुराने जमाने में हम क्या कहते थे? ईरान को हम पुराने जमाने में कहते थे पर्शिया। ओके, हिस्ट्री बुक्स में देखोगे तो पर्शिया रहेगा और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पर्शिया है ये आज के जमाने का ईरान है या इराक है। तो मैं बता दूं यहाँ पर ईरान को हम कहते थे पर्शिया। यहाँ के जो लोग हुआ करते थे पुराने जमाने में, दे वर वेरी रिच ऑफ देयर कल्चर। ओके, तो कैपिटल, कैपिटल है इसका तेहरान, कैपिटल तेहरान। इट लाइज बिटवीन कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट डेजर्ट प्लेटो surrounded by Zagorus mountains in the north and west and Elburuz in the north. Okay, in the west and Elburuz in the north. तेहरान, तेहरान के बारे में थोड़ी बात की जाए। ये कैपिटल है, ये कहां पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द एल्बरूज माउंटेन। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वेस्ट एशिया की। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ईरान्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रेंजिंग फ्रॉम सिगरेट्स एंड शूज टू टेक्सटाइल आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर देखिए आपको नजर आएगा आपका ईरान। ओके, यहां पर आपको नजर आ रहा है ईरान, इट्स अ रीजनेबली बिग कंट्री यहां पर। और ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में यहां पर इराक देखो बॉर्डर दोनों का शेयर हो रहा है। यहां पर आपको कुवैत नजर आएगा, फिर बहरीन और नीचे वाले कंट्रीज। इराक, इराक को पुराने जमाने में क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। यस, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चैप्टर पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो वहां पर 4 सिविलाइजेशंस दी हुई होती हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साथ थी, एक तो आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, एक ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, एक खुद इंडस वैली थी और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सबसे पुराने मानी जाती हैं वर्ल्ड में। ओके, इराक, यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बगदाद। ओके, इराक इज डोमिनेटेड बाय टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर और बहुत सी कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, टर्की और ईरान। मोसूल जो है इनका प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ऑफ ईरान एंड साइट ऑफ पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज।
कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है। ऑयल में एक्सट्रीमली रिच। Small country of West Asia, situated on northwestern coast of Persian Gulf between Iraq and Saudi Arabia. लोकेशन दिखाऊं आपको इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में कैसे लोकेटेड है। देखो ये इराक बड़ा सा, ये सऊदी अरेबिया उससे भी बड़ा, इराक से भी बड़ा, और यहाँ पर आपका लोकेटेड है कुवैत, एक छोटा सा कंट्री, और इसकी कैपिटल कुवैत सिटी है। ओके, ये देखो इराक। और आगे चलते हैं, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल, दो कैपिटल्स हैं, रियाद तो रॉयल कैपिटल है, शाही राजधानी, और जो जेदा है वो प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ऐसी काफी सारी कंट्रीज आपको मिल जाएंगी वर्ल्ड में जहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होता है और एक और होता है। इनफैक्ट इंडिया में जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनकी एक समर और एक विंटर कैपिटल है। तो कुछ एक जगह ऐसी होती हैं जहां पर कि आपको दो कैपिटल्स भी मिलेंगे। कहां पर लोकेटेड है सऊदी अरेबिया? ओके, सिचुएटेड बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, ऑक्यूपाइज नियरली 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। मक्का, यस, यहां पर मक्का लोकेटेड है। मक्का मदीना आपने जरूर सुना होगा, जो बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद माना जाता है। बहुत से लोग यहां पर हज के लिए जाते हैं, अपनी रिलीजियस ड्यूटी मानते हैं यहां पर हज के लिए जाना। प्रिंसिपल होली सिटी ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है ये। कतार की राजधानी दोहा है। जो कतार पेनिनसुला है, इट इज सराउंडेड ऑन ऑलमोस्ट 3 sides by the Persian Gulf and lies to the east of Saudi Arabia. दोहा कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ कतर है। कतर की कैपिटल दोहा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड कैपिटल सिटी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा, जैसे मैंने कुवैत दिखाया छोटा सा कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कतर लोकेटेड है। बहुत से लोग यहाँ पर काम की तलाश में जाते हैं। ओके, काम की तलाश में यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर आपका यूएई लोकेटेड है। बहुत से इंडियंस यहाँ पर हॉलिडे मनाने भी जाते हैं। बहुत से इंडियंस जो हैं यहाँ पर काम की तलाश में भी जाते हैं। लाइफस्टाइल के लिए कंट्री जाना गया है। अगर कोई क्विक मनी बनाना चाहता है तो उस चीज के लिए कंट्री जाना गया है। इनकी करेंसी काफी ज्यादा हाई है। बहरेन की कैपिटल है मनामा। बहरेन की कैपिटल मनामा। आइलैंड कंट्री है, कंसिस्टिंग ऑफ 33 आइलैंड्स इन द पर्शियन गल्फ एंड इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। येमन occupies the southwestern part of Arabian Peninsula and is surrounded by Gulf of Aden and Red Sea, an entrepot and a trading center of hide, skins, coffee, etc. अब हम आ जाते हैं यूएई पर। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई comprises 7 शेखडम, is situated on the Persian Gulf. संयुक्त अरब इमारत में 7 शेख शासित क्षेत्र हैं और फारस की खाड़ी में ये स्थित है। पर्शियन गल्फ में ये लोकेटेड है। ओके, यूएई। यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये सारा पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहां पर ग्रीनरी तो है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नाम के लिए ग्रीनरी है। ओके, पर अगर आप यूएई विजिट करें तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड। हम कहते हैं कि जहां पर अगर किसी को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी हो तो उसके लिए यूएई माना जाता है। अबू धाबी कैपिटल सिटी एंड लार्जेस्ट एमिरेट। ये एक तो राजधानी शहर है और सबसे बड़ा शेख शासित क्षेत्र। लीडिंग यूएई प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम ऑयल विद ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। दुबई जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ यूएई है, हैज लार्जेस्ट हार्बर इन वेस्ट एशिया। ओमान की कैपिटल मस्कट। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन अरेबियन पेनिनसुला आफ्टर सऊदी अरेबिया। लैंड ऑफ ब्रोकन डेजर्ट है ये। इट ऑक्यूपाइज द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। मस्कट capital and Marta, a suburb on the city, is Oman's chief port. ओके, राजधानी और मत्रा शहर का एक उपनगर ओमान का मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए नीचे आपका यहाँ पर एरो जो लगा हुआ है, दिस इज ओमान। ओके, और ये सारे का सारा जो है इसको हम कहते हैं सऊदी अरेबिया पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब ही क्या है? लैंड सराउंडेड ऑन 3 sides by water, so there is one side water here, one side water here and one side water here. इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।